आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर खबर रामपुर से है, जहाँ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने आजम खान का संदेश बताया, जहाँ उन्होंने कहा कि आजम खान के निर्देश पर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सपा के इस कदम से वोटरों में असमंजस की स्थिति कल नामांकन का है। आखिरी दिन अभी तक का समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं कर पाई है तय, और ऐसे में चुनाव का बहिष्कार करना समझ से परे है। आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पेशकश की थी कि वो रामपुर के चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियां आई हैं, उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। नहीं, इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं। तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा, जब घटना घटित होगी उसके बाद ही तो फैसला लिया जाएगा। हालात में हमने ये निर्णय लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो, कल का जो बाकी है, ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। क्या करते हैं उसका इंतजार। आपको बता दें कि नामांकन से ठीक एक दिन पहले जहां रामपुर से सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा और इसको लेकर ये बहिष्कार किया जाएगा। आजम खान के कहने पर चुनाव बहिष्कार की बात सामने आ रही है और ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव लड़ने से पहले ही सपा ने हार मान ली है और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्यों आखिर सपा चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान रही है? और रामपुर में बता दें, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है और इसको लेकर जिला अध्यक्ष अजय सागर ने ये बात कही है अपने बयान में। प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा उन्होंने की और इसके साथ ही जानकारी दी, जहां आजम खान का पत्र आया था और आजम खान का संदेश उन्होंने दिया था कि इस बार रामपुर में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों ये फैसला लिया जा रहा है, क्या मुद्दा है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष अजय सागर ने आजम खान का संदेश सभी को बताया। आजम खान, आपको बता दें कि आजम खान का संदेश जिला अध्यक्ष सामने लेकर आए। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और इसी को लेकर जो है चुनाव का बहिष्कार रामपुर में किया जाएगा और इस फैसले के बाद कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जहां नामांकन में केवल एक दिन बाकी है और एक दिन पहले सपा की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आ रहा है जहां पर रामपुर में चुनाव का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। फहीम, सबसे पहले क्या कुछ पूरी खबर है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और बहिष्कार किया है कई मुद्दों को लेकर। श्रवणी, मैं बता दूं आपको कि जो समाजवादी पार्टी है उसके जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए ये चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं होंगे और इससे पहले जो होता रहा यहाँ उसकी वजह से वो इसका ऐलान कर रहे हैं। हालांकि ये जो चुनाव के बहिष्कार करने का वक्त था वो सही था या नहीं, ये थोड़ा सा हमें भी सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करना अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और आखिर रणनीति क्या है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को बुलावा दिया था, कहा था जेल में मुलाकात के दौरान कि वो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के तौर पर रामपुर में लोकसभा का चुनाव लड़े। तो ऐसे में सुनने में ये आया है कि तेज प्रताप यादव का टिकट लगभग कंफर्म कर दिया है पार्टी ने। तो ऐसे में उनको रोकने की कवायद भी हो सकती है ये, और अखिलेश यादव को रामपुर बुलाकर चुनाव लड़ने की बात भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामपुर के अजय सागर ने ये बात कही है कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं,
ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये बयान देकर उन्होंने सनसनी भी फैला दी है कि जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव को लेकर, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन और शासन दोनों लगे हुए थे, पुलिस भी लगी हुई थी और वो यहाँ तक लेके आए शानदार तरीके से मतगणना की तरफ, और जो है वो हाथों से मतदान के लिए और नामांकन के लिए तो बहुत जबरदस्त तैयारियां थी पुलिस की। वो देखने बिल्कुल। को मिल रही थी। अगर फहीम हम बात करें, अगर मैं गलत ना हूं, जब अखिलेश यादव रामपुर गए थे मिलने के लिए आजम खान से, ऐसे में आजम खान ने ये साफ कहा था कि इस बार उनकी तरफ से कोई प्रत्याशी रामपुर के लिए नहीं उतारा जाएगा, लेकिन वो चाहते कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े। और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से एक अन्य प्रत्याशी को उतारा जा रहा है और ठीक नामांकन से एक दिन पहले ये कहा जा रहा है कि रामपुर में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सपा का इस पर क्या फैसला होगा? क्या वाकई में चुनाव लड़ने से पहले ही सपा हार मान रही है? फहीम, श्रावणी, यही सबसे बड़ी बात है जो आप कह रही हो, वो बिल्कुल ठीक सवाल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचते हैं। 1.5 घंटे उनकी मुलाकात होती है। उस 1.5 घंटे में सूत्र बताते हैं कि आजम खान ने अखिलेश यादव से कहा कि आप रामपुर का चुनाव लड़ो, हम अपने परिवार से कोई नहीं लड़ाएंगे, बल्कि आप वहां लड़ेंगे तो पश्चिम की जो सीटें हैं उन सीटों पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसे में जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि सच या झूठ, जो बराबर में आजम खान के बहुत करीबी हैं एसटी हसन, उनका टिकट भी बदला गया है। वहां रुचि मीरा को मुरादाबाद में प्रत्याशी बनाया गया है। तो रामपुर में अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रत्याशी तक का ऐलान नहीं कर सके हैं, समझ से बाहर है। हालांकि मीडिया ने ये सवाल पूछा जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष से भी, जब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं चुनाव न लड़ने की बात कहकर या चुनाव न लड़कर वो ठीक है, वोट ठीक है दे रहे हैं भाई। भाजपा को। ठीक है भाई, मैं लौटूंगी आपके पास। तो इसी बीच राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा हमारे बीच जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। दिनेश जी, जहां नामांकन के लिए एक ही दिन बाकी है, उससे पहले रामपुर में सपा की तरफ से चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पूरे देश की स्थिति आज ये है कि जो मोदी नाम है वो सब पर चढ़कर बोल रहा है। मोदी के काम, मोदी का नाम और जनता का पैगाम स्पष्ट है। अब की बार 400 पार, और इससे न केवल जो विपक्षी है वो हतोत्साहित है, बल्कि बहुत सारे दल ऐसे